जय सदाशिव। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है। उसका फल प्राप्त करना व्यक्ति का अधिकार नहीं। ऐसा श्री कृष्ण क्यों कहते हैं? हमें कर्म क्यों करना चाहिए? इसको एक किसान ने अपने कर्म से भगवान शिव को उनकी गलती का एहसास ही नहीं कराया, साथ ही हमें भी ये बताया कि हमें कर्म क्यों करना चाहिए। तो ये कहानी है एक किसान की, जिसने भगवान शिव को कराया उनकी गलती का एहसास। तो हुआ ये, एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर क्रोधित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा कर बैठे कि जब तक ये पृथ्वीवासी सुधरेंगे नहीं तब तक मैं शंख नहीं बजाऊंगा। अब देवता तो जानते थे, यदि भगवान शंकर शंख नहीं बजाएंगे तो वर्षा नहीं होगी। वर्षा तभी होती है भगवान शंकर शंख बजाते। अब इसके चलते पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। कई वर्षों तक पानी की एक भी बूंद नहीं बरसी। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। अब ये पृथ्वीवासी सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगे। पहले तो अपना अपना खाते थे, अब लूट मार होने लगी। अब समय बीत गया। बहुत समय बाद एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे, ये देखने के लिए कि आजकल क्या हो रहा है पृथ्वी पर। उन्होंने देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है, पसीने में तर हो रहा है, लेकिन अपनी धुन में मगन है, हल चला रहा है। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो रही थी, फिर भी वो जी तोड़कर मेहनत कर रहा है। उसका आत्मविश्वास बता रहा था कि उसकी कुछ उम्मीदें हैं। भगवान पार्वती माता, भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता भेष बदल कर नीचे उतरे और किसान से कहने लगे, अरे भाई, तू बेकार में क्यों परेशान हो रहा है? सूखी बंजर भूमि में केवल पसीना बहाने से ही तो खेती नहीं होगी, उसे वर्षा का पानी भी चाहिए। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप श्रीमान, परंतु मैं हल इसलिए चलाता हूँ कि कहीं हल चलाना और मेहनत करना भूल ना जाऊं। अगर हल चलाना भूल गया तो केवल वर्षा से ही तो खेती नहीं होगी। मेहनत का अपना ही आनंद है। मुझे खेती का लोभ नहीं है। मैं अपने गुण को भूल ना जाऊं जिससे मुझे आनंद मिलता है, इसलिए मैं रोज हल चलाता हूं। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद का अनुभव करने के लिए ही शंख बजाता हूं। मुझे भी तो शंख बजाए हुए कई बरस बीत गए, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया हूं। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। शंख बजते ही चारों ओर से बादल की घटाएं उमड़ पड़ी, बिजली चमकने लगी, जोरदार वर्षा होने लगी। पृथ्वीवासी खुशी से झूम उठे। किसान ने जमीन पर माथा टेका और वर्षा का स्वागत किया और खुशी से झूम उठा। ये होती है कर्म करते रहने की शक्ति। अब हम समझ गए कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। इसी से हमें आनंद भी मिलेगा और फल भी मिलेगा। इसकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए और अपने कर्म को लगातार करते रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा सदाशिव हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि दूसरे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हों।
इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।